नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कान मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी से कुशल मंगल है। तो ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं मुझे परफ्यूम्स का रिव्यू करते हुए, तरह तरह के रिकमेंडेशंस देते हुए। मैंने एक चीज़ देखा है और आप लोगों में से कुछ लोगों ने काफ़ी बार मेरे पिछले वीडियोज़ में कॉमेंट सेक्शन में आपने पूछा है कि भैया हम तो अभी अभी अपना परफ्यूम का जर्नी शुरू कर रहे हैं, हम परफ्यूम्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, वी रियली लव फ्रेग्रेंसेस, लेकिन अभी मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, इतने सारे ब्रांड्स आ चुके हैं कि पूरा मतलब कंफ्यूजन हो चुका है। हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अपना परफ्यूम कलेक्शन को शुरू कहाँ से करें, इस दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू कहाँ से करें। ठीक है, और ऊपर से फ्रेग्रेंस कंटेंट क्रिएशन नीश की अगर हम बात करते हैं ऑन सोशल मीडिया, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो, जो भी हो, वहां पर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्रेग्रेंस कंटेंट क्रिएटर्स आ चुके हैं। बहुत सारे वेटरन्स हैं, बहुत सारे नए नए आए हैं। ठीक है, एंड एवरीबडी रिकमेंड्स परफ्यूम्स एज पर देयर ओन इंटरेस्ट। ठीक है, वो अपने अपने हिसाब से परफ्यूम्स रिकमेंड करते हैं। इसलिए क्या होता है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है और आपको समझ में नहीं आता कि आप अपना परफ्यूम कलेक्शन को शुरू करें तो कहां से करें। सो अगर आपके साथ ये मसला है तो ये वीडियो जो है आपके लिए है, राइट? क्योंकि इस हफ्ते जो 2 पार्ट्स बनेंगे थर्सडे और फ्राइडे को, दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसमें मैं 20 परफ्यूम्स टोटल मेंशन करूंगा। और ये जितने भी 20 परफ्यूम्स मैं मेंशन करने वाला हूं, पार्ट 1 में 10 और पार्ट 2 में 10, ये सारे परफ्यूम्स जो हैं इंडियन परफ्यूम ब्रांड से आते हैं। और ये जो परफ्यूम्स है ज्यादातर डेली यूज के लिए या फिर रेगुलर बेसिस पे यूज करने के लिए पर्याप्त हैं, या फिर अगर आप कोई कैजुअल ओकेजन में जा रहे हैं, या फिर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, और इफ यूर एन ऑफिस प्रोफेशनल, या फिर आप एक ऐसे जगह पे काम करते हैं जहां पर बहुत हेवी फ्रेग्रेंसेस यूज करना अलाउड नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड, थोड़ा सा कंट्रोल एनवायरनमेंट में अगर आप काम करते हैं, तो ये जो परफ्यूम्स मैं इस हफ्ते मेंशन करने वाला हूं, ऑल 20 परफ्यूम्स, दे आर मोस्टली सूटेबल फॉर दोज काइंड ऑफ ओकेजन्स। इवन गर्मियों के मौसम में या फिर बारिश के मौसम में अगर आप कुछ अच्छे लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम्स चाहते हैं, जो फ्रेश परफ्यूम्स होते हैं, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा बिगिनर फ्रेंडली हैं, जिनके साथ आप बहुत ही इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, जिनका खुशबू को समझने में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े, जिनको आप बहुत ही इजीली यूज कर सकते हैं, बहुत ही सेफ और बहुत ही वर्सटाइल परफ्यूम्स हैं। ठीक है, सो ऐसे परफ्यूम्स में इस हफ्ते दोनों वीडियोज में मैं पेश करूंगा आपके सामने, राइट? सो दीज आर द 20 परफ्यूम्स दैट आई बिलीव कि एज अ बिगिनर आपको अपने परफ्यूम कलेक्शन में जरूर रखना चाहिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, दैट व्हेन यू आर मेकिंग योर फ्रेग्रेंस कलेक्शन, कभी भी आप किसी भी रिव्यूअर या फिर किसी भी इन्फ्लुएंसर का परफ्यूम कलेक्शन में कॉपी करने का गुस्ताखी मत कीजिएगा, क्योंकि परफ्यूम बहुत ही सब्जेक्टिव चीज होता है। हर किसी का टेस्ट जो है वो अलग होता है, पसंद पसंद का बात है, राइट? सो हमेशा आप पहले ये देखिए कि यू शुड ट्रस्ट योर ओन नोज, और कोई भी परफ्यूम खरीदने से पहले आप पहले उस परफ्यूम को एक बार अपने स्किन पे जरूर ट्राई करें, टेस्ट कीजिए, देखिए कि वो परफ्यूम सेटल होने पर कैसा फील होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आइडेंटिफाई योर ओन टेस्ट एंड योर ओन बॉडी केमिस्ट्री व्हेन इट कम्स टू परफ्यूम्स। क्योंकि देखिए, मेरा यह मानना है कि इफ यू आर बिल्डिंग अ परफ्यूम कलेक्शन, हजारों परफ्यूम्स का कलेक्शन होने से बेहतर है कि आप 20-30 परफ्यूम्स का एक क्यूरेटेड कलेक्शन अगर रखते हैं तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है, वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होता है। एंड कुछ कुछ अलग अलग डीएनएस अगर आप रखें ना, जो आप रोटेशन में यूज कर सकते हैं, आप बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे अपने परफ्यूम कलेक्शन को। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं कि परफ्यूम्स आप अपने यूजेज के हिसाब से खरीदिए, राइट? इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ परफ्यूम कलेक्शन ऑलवेज नीड्स टू हैव फुल बॉटल्स ऑफ ऑल द फ्रेग्रेंसेस दैट आर बीइंग सजेस्टेड। आप चाहो तो अपने हिसाब से स्मॉलर वॉल्यूम्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप 100 ml बॉटल्स को ही खरीदें, ठीक है? बजट के हिसाब से आप 30 ml या 50 ml या फिर 60 ml बॉटल्स को भी ले सकते हैं, या फिर ट्रैवल साइज बॉटल्स को भी ले सकते हैं जो 15 ml या 20 ml वॉल्यूम्स में भी आते हैं, राइट? सो कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर यूजेज ऑल्सो यू कैन डिसाइड कि आपको एक परफ्यूम का कितना वॉल्यूम जो है वो खरीदना चाहिए। सो इस वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देखिएगा पूरा, क्योंकि काफी सारे अच्छे अच्छे परफ्यूम्स है। और एक बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि इन दोनों वीडियोस में जिन भी परफ्यूम्स के बारे में चर्चा करूंगा, उनको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा,
ठीक है, क्योंकि ज्यादातर परफ्यूम्स जो यहाँ पर मैंने सजेस्ट किया हुआ है उनके बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस मैंने कर लिया है अपने चैनल्स पे। आप चाहे तो ढूंढ के उनका रिव्यू को देख सकते हैं। बस कुछ कुछ चीजों को यहाँ पर टच कर लूंगा, जैसे कि थोड़ा सा उसका दाम बता दिया, अगर वो किसी महंगे डिजाइनर या नीश परफ्यूम से इंस्पायर्ड है वो थोड़ा सा बता दूंगा, थोड़ा बहुत खुशबू, थोड़ा बहुत इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता दूंगा कि क्या क्या खुशबू आपको महसूस हो सकता है उस परफ्यूम में से, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स बता दूंगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन से ओकेजन्स के लिए सूटेबल होता है और वो बिगिनर फ्रेंडली क्यों है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और वीडियो पसंद आता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर और हाइप कर दीजिए, एंड पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो लिस्ट का शुरुआत करते हैं विथ वन ऑफ माई फेवरेट फ्रेश फ्रेग्रेंसेस इन अ बजट, दैट इज डार्स परफ्यूम aqua media। इसका 100 ml बॉटल आपको 1300 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाएगा, और जो 60 ml बॉटल है वो आपको लगभग 850 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। इसका 10 ml डिकेंट और 30 ml वॉल्यूम भी उनके वेबसाइट पे अवेलेबल है। और ये आपको कहने का याद दिलाएगा मेसन फ्रांसिस कर्ट जॉन aqua media कोलोन फोर्टे परफ्यूम के बारे में। बहुत ही संक्षेप में अगर इसका खुशबू को मैं समझाने की कोशिश करूं तो यहां पर लेमन ग्रास और बर्गमो का एक मिला जुला सा ब्राइट वाइब्रेंट सिट्रसी थोड़ा सा ग्रासी एक हर्बल खुशबू जो है वो फील होता है, बहुत ही बढ़िया लगता है, क्रिस्प लगता है। और इसके साथ साथ सौंफ का जो एक मिठास है वो यहाँ पर महसूस होता है जो इसको बिल्कुल यूनिक बनाता है। साथ में मच्चा टी का जो एक ग्रीन थोड़ा सा हर्बल एक हल्का सा मिनरलिक खुशबू जो है वो महसूस होता है, काफी खूबसूरत लगता है। फिर सेटल होने पर बैकग्राउंड में एक मिला जुला सा जैस्मिन का एक व्हाइट फ्लोरल खुशबू जो है वो फील होता है। साथ में जब ये ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर कुछ मिले जुले पाउडरी मस्की खुशबू जो है वो फील होता है, और हल्का फुल्का सूखे लकड़ियों का जो खुशबू है वो भी कहने के बैकग्राउंड में महसूस होता है। बहुत ही वेल ब्लेंडेड महक है और एक ब्राइट वाइब्रेंट एक अपलिफ्टिंग किस्म का खुशबू है, बहुत ही सूदिंग फील होता है। और जेनेरिक ब्लू या ग्रीन परफ्यूम्स यूज करके अगर आप बोर हो चुके हैं तो ये परफ्यूम आपको जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि उनके कंपैरिजन में ये काफी यूनिक फील होता है, काफी अलग महसूस होता है। और परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्जिविटी मैक्सिमम आपको 5-5.5 घंटे के आसपास मिल जाएगा, विच इज वेरी गुड फॉर अ फ्रेश फ्रेग्रेंस इन आवर इंडियन क्लाइमेट। और प्रोजेक्शन इसका अच्छा है, हमें आराम से 2.5-3 फीट की दूर तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है, और शुरुआत के ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 1.25 से 1.5 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। काफी ब्रीजी खुशबू है, अगर आप चलते जाएंगे तो आपके आसपास के लोगों की खुशबू डेफिनेटली महसूस हो सकता है, और चांसेस है कि एक आध तारीफें भी आपको सुनने को मिल जाए। ज्यादातर जिम के लिए, कॉलेज के लिए या फिर ट्यूशन क्लासेस के लिए, डेली यूज के लिए, रेगुलर वेयर के लिए या फिर ऑफिस यूज के लिए, इवन कैजुअल ओकेजन्स के लिए ये एक बहुत ही पर्याप्त खुशबू है। डेफिनेटली दाम के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है। एक बिगिनर होने के नाते ये एक परफ्यूम है जो आपको अपने कलेक्शन में जरूर ले लेना चाहिए। ठीक है, सो ये है डार्स परफ्यूम की तरफ से आने वाला aqua media। नेक्स्ट मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा मेरी परफ्यूमरी की तरफ से आने वाला लानविट। इसका 100 ml फुल बॉटल आपको 950 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। ये जो बॉटल है मेरे ख्याल से 30 ml बॉटल है जो मुझे उनके वेबसाइट पे लगभग 400 या 500 रुपए के प्राइस रेंज में मिल गया था। डेफिनेटली कम वॉल्यूम है इसलिए प्राइस पर ml इज लिटिल बिट हायर, लेकिन बजट में अगर आप YSL लानविट डेलोंग का एक बेहतरीन क्लोन चाहते हैं ना तो ये आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। और खास तौर पे जिन लोगों को ये शिकायत रहा है कि भाई मेनवर्क्स डेट नाइट परफ्यूम जो है वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं देता है, तो ये परफ्यूम उस शिकायत को दूर कर देगा, क्योंकि दिस परफ्यूम्स परफॉर्मेंस इज वेरी वेरी गुड। हालांकि मैं आपको बता देता हूं ये जो बोतल है मेरा, दिस हैज बीन मच्योर्ड फॉर ऑलमोस्ट 2 to 2.5 months। ठीक है, इसकी वजह से इसका जो परफॉर्मेंस है जो अभी मुझे मिल रहा है वो उतना अच्छा है। फटाफट खुशबू में थोड़ा सा समझा देता हूं। बहुत ही ब्रीजी फ्रेश स्पाइसी ग्रीन कार्डमम का खुशबू जो है वो शुरुआत में महसूस होता है, या फिर लैवेंडर का जो खुशबू है वो ओरिजिनल कंपैरिजन में थोड़ा सा और पाउडरी थोड़ा सा डेंस महसूस होता है। और इसके साथ साथ बैकग्राउंड में जो बर्गों का सिट्रस एसिड महसूस होता है ओरिजिनल में, वो यहाँ पर मुझे काफी रिड्यूस्ड लगता है। लेकिन बढ़िया बात यह है कि सेटल होने पर जो हर्बल वुडी थोड़ा सा अर्थी फैसिड्स जो होते हैं दैट कम ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ सीडर वुड एंड वेटिवर,
वो यहाँ पर बहुत ही स्मूथ, बहुत ही वेल ब्लेंडेड और बहुत ही वेल बैलेंस्ड लगता है, जो काफी बढ़िया एक किस्म का सोफिस्टिकेशन प्रोवाइड करते हैं पूरा खुशबू को। और ड्राई डाउन में जब ये चला जाता है तब यहाँ पर इन्हीं हर्बल वुडी अर्थी खुशबू के साथ साथ एक बहुत ही शार्प, थोड़ा सा स्वीट, एक स्पाइसी खुशबू जो है वो महसूस होता है कैरावे की वजह से। कैरावे को हम हिंदी में शाही जीरा के नाम से जानते हैं। उसका काफी खूबसूरत इस्तेमाल किया गया, जो एक किस्म का स्पाइसी डेप्थ और थोड़ा सा एक एडिशनल वेराइटी, एक टेक्सचर देता है इस पूरे कॉम्पोजिशन को। सो ये एक ऐसा खुशबू है जिसमें आप कह सकते हैं कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ फॉर्मल एंड सेडक्टिव वाइब्स, राइट। 12 महीने आप इस परफ्यूम को यूज कर सकते हैं। बस मैं कहूँ कि हाई हीट में अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो शायद आपको इससे उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। मोस्टली रेगुलर ऑफिस वेयर के लिए या फिर एक रेगुलर इवनिंग वेयर के लिए, अगर आप अपने पार्टनर के साथ डेट पे कहीं जा रहे हैं या फिर कोई रोमांटिक ओकेजन एंजॉय कर रहे हैं, इवन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, कैजुअल ओकेजन्स के लिए भी ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस है। डेफिनेटली बिगिनर फ्रेंडली खुशबू है। और परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्जिविटी इससे आपको आराम से कपड़ों के ऊपर 6-6.5 घंटे के आसपास मिल जाएगा। और प्रोजेक्शन इसका मॉडरेट है, हमें आराम से 2-2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.5 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। थोड़ा सा थिक खुशबू है, इसलिए जब आप मूव करेंगे तो डेफिनेटली एक डिसेंट सियाज भी इसका रहेगा, जो लोगों के नोटिस में आ सकता है। एंड चांसेस है कि इससे आपको थोड़ा बहुत तारीफें भी सुनने को मिल जाए। सो ये है मिर परफ्यूम की तरफ से आने वाला लानुइट। नेक्स्ट मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा द मास्टर परफ्यूमर की तरफ से आने वाला वेव चाइल्ड, जो कहने के आपको याद दिलाएगा रूम 1015 वेव चाइल्ड परफ्यूम के बारे में। इसका 100 ml बॉटल आपको मेरे ख्याल से 700 रुपए के आसपास प्राइसिंग में मिल जाएगा। और जो 50 ml बॉटल है वो आपको 450-500 रुपए के प्राइसिंग से इजीली मिल जाएगा। एंड डेफिनेटली अगर आपने कभी भी कोई भी फ्रूटी फ्रेश खुशबू यूज नहीं किया है इससे पहले, देन दिस कैन बी अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू। ब्रीफली मैं इसका खुशबू को समझा देता हूं। यहां पर आप मान लीजिए बिल्कुल ही जूसी, थोड़ा सा कैंडिड स्वीट वाटरमेलन यानी कि तरबूज का खुशबू जो है वो महसूस होता है। और इसके साथ साथ काफी अच्छे तरीके से एक ऑरेंजी खुशबू जो है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में महसूस होता है। फिर जो एक्वाटिक खुशबू यहाँ पर यूज किया गया वो एक थोड़ा सा ओशियनिक वाइब देता है, लेकिन किसी तरीके से सॉल्टी या एगी फील नहीं होता, जो कि मुझे लगता है कि ओरिजिनल में थोड़ा थोड़ा सा महसूस होता है। ठीक है, फिर जैसे सेटल होता जाता है तब यहाँ पर कोकोनट और चॉकलेट पाउडर का एक बहुत ही बढ़िया बैलेंस्ड खुशबू जो है वो फील होता है। और यहाँ पर कोकोनट का खुशबू जो है वो किसी तरीके से ऑफ पुटिंग या पोलराइजिंग महसूस नहीं होता। दिस इज वन इंस्टेंस where I can say that I actually love the way the coconut note is blended in this perfume। बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही खूबसूरत फील होता है, एक प्रॉपर ट्रॉपिकल वाइब जो वो प्रोवाइड करता है। और ड्राई डाउन में जब ये चला जाता है तब एक बहुत ही वार्म, कोजी, कंफर्टिंग, थोड़ा सा पाउडरी, एम्बरी खुशबू जो है वो फील होता है। बैकग्राउंड में हल्का फुल्का एक मिला जुला सा हर्बल, वुडी, थोड़ा सा वेट खुशबू जो है वो फील होता है सीडर वुड की वजह से। सो डेफिनेटली देखा जाए तो एक बहुत ही जॉयफुल, प्लेजेंट, चेयरफुल, एक ट्रॉपिकल खुशबू जैसा महसूस होता है। एंड इट एक्चुअली फील्स लाइक समर वेकेशन इन अ बॉटल। बहुत ही खूबसूरत खुशबू है, इसमें भी एक कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फैक्टर मौजूद है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्जिविटी इससे आपको आराम से 7.5 से 8 घंटे के आसपास मिल जाएगा। और प्रोजेक्शन इसका अच्छा है, हमें आराम से 2.5-3 फीट की दूरी तक प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। और शुरुआत के ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। ब्रीजी खुशबू है, किसी तरीके से चोक नहीं करता है। एंड ज्यादातर अगर आप बीच पार्टीज पे जा रहे हैं या फिर कोई कैजुअल ओकेजन्स पे अगर आप जा रहे हैं, दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, या फिर इफ यू आर गोइंग टू विजिट सम एक्सोटिक लोकेशन इन द समर्स, या फिर किसी एक्सोटिक लोकेशन पे अगर आप अपने पार्टनर के साथ डेट पे जा रहे हैं या फिर कोई रोमांटिक गेटवे पे अगर आप जा रहे हैं, तो उसके लिए भी ये परफ्यूम से बहुत ही सूटेबल है। दाम के हिसाब से काम यहाँ पर काफी अच्छा किया गया। डेफिनेटली अ परफ्यूम वर्थ हैविंग इन योर कलेक्शन एज अ बिगिनर। ठीक है, सो ये है द मास्टर परफ्यूम की तरफ से आने वाला वेव चाइल्ड। नेक्स्ट मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा वीब्स अरोमा की तरफ से आने वाला फ्रेश मेडली। इसका 50 ml बॉटल आपको लगभग 1200 रुपए के प्राइसिंग से मिल जाएगा। और जो 30 ml बॉटल मेरे हाथ में वो आपको लगभग 750 से 800 रुपए के प्राइसिंग से इजीली मिल जाना चाहिए। और यह आपको याद दिलाएगा परफॉर्मेंस मार्ली सेडली परफ्यूम के बारे में। अगर आप एक ऐसा फ्रेश ब्लू कैटेगरी, थोड़ा सा मिंटी खुशबू ढूंढते हैं जिसमें एक क्लासीनेस, एक किस्म का फॉर्मल वाइब भी महसूस होता हो, तो ये परफ्यूम आपको जरूर ले लेना चाहिए। ब्रीफली इसका खुशबू के बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूं। यहाँ पर बिल्कुल शुरुआत में आप मान लीजिए जब आप कोई 7 अप या स्प्राइट का बॉटल को खोलते हैं
तो उसमें जो एक फिजी थोड़ा सा एक एफर्वेसेंट सिट्रसी खुशबू जो महसूस होता है, एग्जैक्टली वैसा ही सिट्रसी खुशबू यहाँ पर शुरुआत में फील होता है। इसके साथ एक कूल मिंटी खुशबू जो है वो पता चलता है। इसके साथ क्योंकि यहाँ पर सेज और जेरेनियम का भी इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यहाँ पर काफी सारे और भी हर्बल थोड़ा सा शार्प एरोमेटिक खुशबू जो है वो भी फील होता है। और इसके साथ साथ काफी अच्छे तरीके से चंदन का खुशबू को भी ब्लेंड किया गया, जो थोड़ा सा वुडी, हल्का सा अर्थी और मस्की महसूस होता है। यहाँ पर पाउडरी लैवेंडर का खुशबू आपको सेटल होने पर थोड़ा थोड़ा सा पता चलेगा। इंसेंस की वजह से एक हल्का सा मिनरलिक टच भी कहने के बैकग्राउंड में फील होगा। फिर सेटल होने पर यहाँ पर काफी बढ़िया तरीके से एक मखमली, थोड़ा सा वेलवेटी, एक हर्बल, वुडी, एम्बरी खुशबू जो है वो महसूस होता है, विच कम्स मोस्टली ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ सीडर वुड, पचुली, वेटिवेर एंड कैशमीरन। बहुत ही बढ़िया तरीके से इन चारों इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंड किया गया और इस पूरे डीएनए में कहीं ना कहीं एक फ्यूजर टच, थोड़ा सा एक बार्बरशॉपी एस्पेक्ट जो है वो महसूस होता है, विच प्रोवाइड्स दिस एंटायर कॉम्पोजिशन द क्लासी एंड फॉर्मल वाइब्स। ठीक है, सो ओवरऑल देखा जाए एक बहुत ही मॉडर्न खुशबू जैसा फील होता है एंड फ्रैंकली इट फील्स लाइक अ फ्यूजन बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न परफ्यूमरी। ऐसा लगता है कि एक टिपिकल फ्यूजर कैटेगरी का खुशबू को बहुत सारे मॉडर्न ट्विस्ट दिया गया है, जिसकी वजह से एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्पोजिशन जो है वो उभर कर बाहर आया है। एंड डेफिनेटली कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए और ऑफिस प्रोफेशनल्स के लिए ये एक मस्ट बाय परफ्यूम है। एंड लॉन्जिविटी अगर हम बात करते हैं तो कपड़ों पे आराम से 6-6.5 घंटे तक ये टिक जाएगा। थोड़ा सा ओवरस्टे करने के लिए सजेस्ट करूंगा और प्रोजेक्शन इसका काफी अच्छा है। हमें आराम से 2.5-3 फीट की दूर तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। कड़क गर्मी में अगर आप इसको यूज करते हैं तो इसका खुशबू जो है वो और अच्छे तरीके से हवा में फैलता है और निखर कर इसका खुशबू जो है वो बाहर आता है और डेफिनेटली एक नोटिस करवाने वाला महक है। डेली यूज के लिए, रेगुलर यूज के लिए काफी बढ़िया चॉइस है, हमारे इंडियन क्लाइमेट में अच्छा काम करता है। सो दिस इज अ फ्रेश फ्रेग्रेंस दैट यू शुड डेफिनेटली हैव इन योर कलेक्शन, राइट। सो ये है वीव्स एरोमा का फ्रेश मेडली। नेक्स्ट मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा मोहम्मद अल कमर की तरफ से आने वाला ओशियनिया, जो कहने के आपको याद दिलाएगा रोजा ओशियनिया ईडीपी परफ्यूम के बारे में। और इसका जो ये 60 ml फुल बॉटल है वो आपको 800 रुपए के प्राइस से काफी इजीली मिल जाएगा। एंड अगेन दिस इज अ फ्रेश ब्लू कैटेगरी परफ्यूम जो बाकी परफ्यूम से अलग महसूस होता है। ठीक है, सो अगर आप जेनरिक ब्लू कैटेगरी का खुशबू यूज कर करके बोर हो चुके हैं, ये आप जरूर ट्राई कर सकते हैं क्योंकि डिफरेंट है, थोड़ा सा यूनिक महसूस होता है। खुशबू के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं तो यहां पर शुरुआत में कुछ लाइम, लेमनी, सिट्रसी खुशबू जो है वो मिला जुला सा पता चलता है और इसके साथ साथ यहां पर एक रिवर वाटर जैसे एक एक्वाटिक फ्रेशनेस जो है वो महसूस होता है और इसके साथ काफी बढ़िया तरीके से एक सोपी, पाउडरी, मस्की खुशबू जो है वो महसूस होता है ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ लैवेंडर, आइरिस, वायलेट फ्लावर एंड मस्क। फिर जैसे थोड़ा सा और सेटल हो जाता है तब यहाँ पर अच्छे तरीके से कुछ मिले जुले एक्सोटिक फ्लोरल खुशबू जो है वो महसूस होता है जैस्मिन और इलांग इलांग की वजह से, जो इस पूरे कॉम्पोजिशन को एक किस्म का ट्रॉपिकल, थोड़ा सा एक किस्म का यूनिकनेस प्रोवाइड करते हैं, काफी प्लेजेंट बनाते हैं ओवरऑल खुशबू को। और बैकग्राउंड में कुछ हल्के फुल्के मिले जुले हर्बल, फ्रेश स्पाइसी खुशबू जो है वो महसूस होते हैं लेकिन बहुत डिस्टिंक्ट नहीं है। फिर ड्राई डाउन में जब ये चला जाता है तब यहाँ पर चंदन का खुशबू जो है, खासतौर पे सूखी चंदन की लकड़ी का जो खुशबू है वो यहाँ पर अच्छे से पता चलता है। अगेन कुछ मिले जुले ड्राई, पाउडरी, मस्की खुशबू जो है वो फील होता है और बैकग्राउंड में हल्का फुल्का एक हर्बल, अर्थी, वुडी खुशबू जो है वो पता चलता है ड्यू टू द माइल्ड यूजेज ऑफ ओकमस, वेटिवेर एंड सीडर वुड। सो डेफिनेटली काफी बढ़िया खुशबू है एंड एट दिस प्राइस पॉइंट दिस इज लिटरली अ नो ब्रेनर फ्रेग्रेंस जो आप डेली यूज के लिए, कॉलेज क्लासेस के लिए, इवन ऑफिस के लिए आप आराम से यूज कर सकते हैं। गर्मियों के मौसम में हमारे इंडियन क्लाइमेट में ये अच्छे तरीके से काम करता है, विच इज वेरी वेरी गुड। लॉन्जिविटी इससे आपको आराम से 6.5 से 7 घंटे के आसपास मिल जाएगा। कपड़ों के ऊपर थोड़ा सा ओवरस्टे करने के लिए सजेस्ट करूंगा और प्रोजेक्शन इसका अच्छा है। हाँ, मैं आराम से 2.5-3 फीट की दूर तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। थोड़ा सा थिकनेस है इसके अंदर, इसलिए जब आप मूव करेंगे तो आपके आसपास के लोगों को ये खुशबू डेफिनेटली महसूस हो सकता है, एक डिसेंट सा सिया जिसका रहता है। सो बजट में खासतौर पे अंडर 1000 के प्राइस रेंज, अगर आप एक ऐसा ब्लू कैटेगरी का परफ्यूम ढूंढ रहे हैं जो बिल्कुल भी जेनरिक ना महसूस होता, कुछ यूनिक, कुछ अलग महसूस होता, तो ये आपको अपने कलेक्शन में जरूर शामिल कर लेना चाहिए। सो ये है मोहम्मद अल कमर की तरफ से आने वाला ओशियनिया।
नेक्स्ट मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा हाउस ऑफ EM5 की तरफ से आने वाला जिंजर EDT। इसका 50 ml बॉटल आपको लगभग 1500 रुपए के प्राइसिंग जो इजीली मिल जाएगा। अब इसका जो खुशबू है वो डायरेक्टली किसी का क्लोन तो नहीं है, बट इट इज हाईली इंस्पायर्ड फ्रॉम द सेंट्रोफाइल्स ऑफ परफ्यूम्स लाइक बल्गरी टाइगर एंड गोल्डफील्ड एंड बैंक्स इंजीनियस जिंजर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया, बहुत ही क्लीन क्रिस्प, एक बहुत ही रिफ्रेशिंग अपलिफ्टिंग और एक एनर्जाइजिंग किस्म का महक जैसा फील होता है। और मान लीजिए अगर आपने कभी भी रेस्टोरेंट में या फिर कोई कैफे में आपने बडवाइजर या शेप्स की तरफ से आने वाला जो जिंजर एल ड्रिंक होता है या फिर कभी भी आपने जिंजर टॉनिक वाला ड्रिंक मंगवाकर आपने पिया है, तो एग्जैक्टली वैसे ही खुशबू यहाँ पर महसूस होता है। बिल्कुल शुरुआत में यहाँ पर आप मान लीजिए फ्रेशली कुटा हुआ अदरक का जो झांस है वो अच्छे से महसूस होता है। साथ ही साथ बहुत सारे ब्राइट वाइब्रेंट थोड़ा सा बिटर और स्पार्कली सिट्रसी खुशबू जो है वो महसूस होते हैं ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ यूजू लेमन, ग्रेपफ्रूट एंड बर्गमो। बहुत ही ब्रीजी, बहुत ही एरी महसूस होता है। और इसके साथ साथ जैसे ये थोड़ा सा सेटल हो जाता है तब यहाँ पर एक किस्म का क्रिस्प हर्बल ऑरेंजी खुशबू जो है वो महसूस होता है। ऐसा लगता है कि संतरों के छिलकों का खुशबू को थोड़ा बहुत ब्लेंड किया गया और साथ में पेटिग्रो यानी कि ऑरेंज लीफ का खुशबू को भी यहाँ पर हल्का फुल्का यूज किया गया टू ऐड दैट एक्स्ट्रा शार्पनेस टू दी सेंट्रोफाइल। और साथ ही साथ बैकग्राउंड में एक बहुत ही क्लीन ट्रांसपेरेंट मस्की खुशबू भी अच्छी तरीके से पता चलता है जो इस खुशबू को थोड़ा सा स्मूथ बनाता है। साथ ही साथ यहाँ पर एम्ब्रोक्सन का भी बढ़िया इस्तेमाल किया गया जिसकी वजह से एक किस्म का वार्म एम्बरी थोड़ा सा वुडी हल्का सा एक्वाटिक खुशबू जो है वो कहीं ना कहीं मिला जुला सा पता चलता है पूरे कॉम्पोजिशन में, और ओवरऑल इस पूरे कॉम्पोजिशन का प्रोजेक्शन को भी बूस्ट करने में ये हेल्प करता है। सो डेफिनेटली एक बहुत ही रिफ्रेशिंग खुशबू है गर्मियों के मौसम के लिए। अगर आप डेली यूज के लिए कुछ चाहते हैं जो थोड़ा सा लाइट वेट हो लेकिन स्मूथ हो, थोड़ा सा क्रिस्प और एनर्जाइजिंग फील होता हो, तो ये आपको जरूर ले लेना चाहिए कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, डेली यूज के लिए, ऑफिस यूजर्स के लिए, या फिर गर्मियों के मौसम में अगर आप अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं या फिर कोई छोटा मोटा कैजुअल ट्रिप्स पे अगर आप जा रहे हैं अपने फैमिली के साथ या फिर अपने ऑफिस कॉलेज के साथ, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। बहुत ही रिफ्रेशिंग सा महक है। एंड लॉन्जिविटी की अगर मैं बात करता हूँ तो कपड़ों के ऊपर थोड़ा सा ओवर स्प्रे करेंगे तो 4.5-5 घंटे तक ये आराम से टिक जाएगा और प्रोजेक्शन इसका काफी अच्छा है। हमें आराम से 3 फीट की दूरी के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं, वो भी शुरुआत के 1.25 घंटे तक। और डेफिनेटली ये एक ऐसा खुशबू है जो आप पर्सनली काफी एंजॉय करेंगे। अगर आप मूव करें तो आपके एकदम पास से गुजरने वाले लोगों को थोड़ा सा महसूस हो सकता है, लेकिन हाँ दाम के हिसाब से काम यहाँ पर काफी अच्छा किया गया। ब्लेंड क्वालिटी मुझे इसका बहुत ही बढ़िया लगता है। सो डेफिनेटली गिवन द प्राइस पॉइंट, अगर आप एक जिंजरी खुशबू ट्राई करना चाहते हैं एज अ बिगिनर, देन दिस इज अ परफ्यूम यू शुड एक्चुअली स्टार्ट विथ। सो ये है EM5 की तरफ से आने वाला जिंजर। नेक्स्ट मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा एक वेटिवेयर फ्रेग्रेंस जो मुझे लगता है कि एक बिगिनर के तौर पे आप जरूर अप्रिशिएट करेंगे। दैट इज नन अदर देन अजर उद वेटिवेरिश। अब इसका जो 30 ml फुल बॉटल है वो आपको 4000 रुपए के प्राइस रेंज में मिलेगा। अब देखिए ज्यादातर लोग तो आके मुझे कहेंगे भाई हमारे इंडियन ऑडियंस जो है वो तो बजट फ्रेंडली ऑडियंस है, आप बजट में कुछ एक अच्छा वाला सजेस्ट कीजिए। देखिए यकीन मानिए बजट में मेरे पास तो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट आई फील कि अगर आप एक बिगिनर के तौर पे अपना पहला परफ्यूम कलेक्शन बना रहे हैं, देन आई फील दैट इफ आई एम नॉट सजेस्टिंग दिस परफ्यूम टू यू तो मैं आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहा हूं। क्योंकि व्हेन इट कम्स टू द ब्लेंड क्वालिटी, द काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल दिस परफ्यूम हैज एंड स्पेशली द परफॉर्मेंस इन आवर इंडियन क्लाइमेट, ये लाजवाब है। वेटिवेयर का खुशबू जो है वो जनरली एक बहुत ही मैच्योर्ड किस्म का खुशबू है। वो अर्थी होता है, ग्रासी होता है, वुडी होता है, थोड़ा सा स्मोकीनेस होता है। ठीक है, बहुत सारे फैसेट्स होते हैं वेटिवेयर का खुशबू में, लेकिन दिस इज अ काइंड ऑफ वेटिवेयर परफ्यूम जो मुझे लगता है कि एक बिगिनर भी बहुत ही इजीली अप्रिशिएट कर सकता है। दैट इज द ओनली रीजन जिसकी वजह से मैं ये परफ्यूम आपको सजेस्ट कर रहा हूं बतौर बिगिनर, इवन इफ इट इज एक्सपेंसिव, राइट? क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये एक परफ्यूम जो है आपके कलेक्शन में जरूर होना चाहिए। एंड एज अ बिगिनर आप वेटिवेयर परफ्यूम्स का एक्सपीरियंस जो है वो इस परफ्यूम के साथ शुरू करें। ब्रीफली अगर मैं आपको इसका खुशबू समझा देता हूं तो आई वुड से दैट दिस इज वेरी सिमिलर टू द नीश वेटिवेयर परफ्यूम दैट इज नोन एज बॉटनी कॉर्प्स वेटिवेयर नॉक्टर्न। यहां पर बिल्कुल शुरुआत में थोड़ा सा बिटर, एक स्पाइस्ड
सिट्रसी खुशबू जो है वो मिला जुला सा पता चलता है, हल्के से लाइमी थोड़े से ऑरेंजी फैसेट्स जो है वो महसूस होते हैं। फिर यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से नेरोली का खुशबू को यूज किया गया है, जो एक किस्म का सोपीनेस, थोड़ा सा एक ओल्ड स्कूल टच प्रोवाइड करता है। हल्का फुल्का अदरक का झांस जो है वो बैकग्राउंड में महसूस होता है। और फिर सेटल होने पर सबसे प्रोमिनेंटली यहाँ पर रूखस का जो एक वुडी, अर्थी, थोड़ा सा स्मोकी, ग्रासी और हल्का सा नट्टी खुशबू जो है वो महसूस होता है, जो इस पूरे परफ्यूम का सबसे बड़ा हाईलाइट है। और उसके साथ साथ कुछ मिले जुले क्रीमी व्हाइट फ्लोरल्स को भी अच्छे से ब्लेंड किया गया। ऐसा लगता है कि जैस्मिन और सफेद चंपा का जो खुशबू है वो यूज किया गया, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। और ड्राई डाउन में जब ये चला जाता है तब इन सारे खुशबुओं के साथ साथ बैकग्राउंड में हल्का फुल्का कहीं ना कहीं एक मीठा पान वाला खुशबू जो है वो महसूस होता है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है और किसी तरीके से ऑड फील नहीं होता। So this is literally one of the best vetiver fragrances that you can find from an Indian perfume house. Longevity इससे आपको आराम से 12 घंटे के ऊपर मिल जाएगा कपड़ों के ऊपर, क्योंकि बढ़िया बात यह कि ये एक नॉन अल्कोहलिक परफ्यूम है, इसमें कोई भी अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसकी वजह से ये आपको अच्छा खासा लॉन्जिविटी प्रोवाइड करता है एंड प्रोजेक्शन इसका अच्छा है। हमें आराम से 3-3.5 फीट की दूर तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। काफी स्ट्रॉन्ग मेक है, लेकिन स्मूथ खुशबू है, किसी तरीके से सर पे नहीं चढ़ेगा या आपको हेडेक प्रोवाइड नहीं करेगा। एंड शुरुआत के ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 2.5 घंटे तक ये परफ्यूम काफी अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट करता है, एक प्रॉपर सेंट बबल बनाकर चलता है। इसलिए जब आप मूव करेंगे तो एक प्रॉपर सियाज इस खुशबू का रहेगा, जो लोग इजिली नोटिस कर सकते हैं और हो सकता है कि वो आपसे पूछ जाए कि आपने कौन सा परफ्यूम को यूज किया है। सो डेफिनेटली कंसिडरिंग द ब्लेंड क्वालिटी, द सेंट प्रोफाइल एंड द परफॉर्मेंस, मैं कहूँगी ये एक मस्ट बाय वेटिवेयर परफ्यूम है, जो बिगिनर के तौर पे आपके कलेक्शन में जरूर होना चाहिए। एंड ब्लाइंड बाय करने की जरूरत नहीं, यू कैन फर्स्ट ट्राई आउट दिस 2 ml कार्डेड सैंपल। पसंद आता है तो थोड़े से पैसे बचाकर आप पूरा बोतल को खरीद सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अजर उद वेटिवेरिश। नेक्स्ट मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा सेंटिनेली की तरफ से आने वाला मैजिक मस्क रूम। इसका 50 ml बॉटल आपको लगभग 24 रुपए के प्राइस में इजिली मिल जाएगा। और ये आपको याद दिलाएगा अबाउट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मस्क परफ्यूम्स ऑफ ऑल टाइम, दैट इज इनिशियोस मस्क थेरेपी। यहाँ पर खुशबू की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल शुरुआत में आपको ढेर सारा सोपी, क्लीन, पाउडरी, मस्की खुशबू जो है वो महसूस होगा। साथ ही साथ ब्लैक करंट की वजह से एक फ्रूटी, थोड़ा सा खट्टा खुशबू जो है वो महसूस होता है। और साथ में बैकग्राउंड में कुछ मिला जुला सा हल्का फुल्का ऑरेंज सिट्रसी खुशबू भी महसूस होता है, जो काफी बढ़िया लगता है। हल्का सा इस खुशबू को अपलिफ्टिंग भी बनाता है। फिर ड्राई डाउन में जब ये चला जाता है तब यहाँ पर बिल्कुल एक क्रीमी, मस्की, वुडी, पाउडरी, चंदन का खुशबू जो है वो पता चलता है, लेकिन स्टिल मस्क फिर भी डोमिनेंट रहता है। और उसके साथ साथ बैकग्राउंड में कुछ हल्के फुल्के फ्लोरल नुएंसेस भी महसूस होते हैं, जो एक एडिशनल टेक्सचर प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि हिम चंपा यानी कि मैग्नोलिया का फ्लावर का जो खुशबू है वो हल्का सा यूज किया गया है। सो बहुत ही क्लीन, एफर्टलेस, एलिगेंट और एक बहुत ही सिंपलिस्टिक मस्की खुशबू है, जो मुझे लगता है कि इट इज वेरी इजी टू पुल ऑफ। लॉन्जिविटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कपड़ों के ऊपर आपको आराम से 6.5 घंटे के आसपास का लॉन्जिविटी मिल जाएगा। और प्रोजेक्शन इसका मॉडरेट है, हमें आराम से 2-2.5 फीट की दूर तक प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। और शुरुआत के ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 1.5 घंटे तक के प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। ज्यादातर कैजुअल ओकेजन्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, ऑफिस प्रोफेशनल्स के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। बस हाई हीट में आप इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मस्की खुशबू जो है वो हाई हीट में काफी इरिटेट करते हैं। बाकी सारे क्लाइमेटिक कंडीशंस में आप इस परफ्यूम को इजीली यूज कर सकते हैं। बहुत ही मास अपीलिंग खुशबू है और एक कोजी, कंफर्टिंग, मॉडर्न मस्की किस्म का खुशबू है, ठीक है। सो एज अ बिगिनर एक पहला मस्क परफ्यूम अगर आप लेना चाहते हैं तो इससे आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं। यह है सेंटिनेली की तरफ से आने वाला मैजिक मस्क रूम। नेक्स्ट मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा फ्यूजन बाय रिजवान की तरफ से आने वाला FX3। इसका 50 ml बॉटल आपको लगभग 1600 रुपए के प्राइस में इसलिए मिल जाएगा। एंड दिस इज हाईली इंस्पायर्ड फ्रॉम वन ऑफ माई फेवरेट फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस ऑफ ऑल टाइम, दैट इज मार्क एंटोनियो बारुआ टिलिया। और सच कहूं तो मार्क एंटोनियो बारुआ टिलिया की अगर हम बात करते हैं तो उससे बढ़िया, बहुत ही यूनिक और बहुत ही कॉम्प्लेक्स फ्लोरल खुशबू मैंने आज तक स्मेल नहीं किया है, विच इज एग्जैक्टली वाई इट इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस। अब इसके खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो इस पूरे कॉम्पोजिशन में एक बहुत ही वेल बैलेंस्ड, बहुत ही ब्रीजी,
हनीड स्वीटनेस जो है वो महसूस होता है। और हनी का खुशबू जो है वो आप मान लीजिए कि डायरेक्टली रियल हनी जैसा फील नहीं होता। इट्स लाइक द हनीड स्वीटनेस दैट यू यूजुअली फाइंड इन सम एक्सोटिक फ्लावर्स। और यहां पर काफी सारे फोटो रियलिस्टिक येलो फ्लोरल खुशबू का इस्तेमाल किया गया, खास तौर पे नींबू के पेड़ का जो फूल होता है जिसे हम लिंडन ब्लॉसम कहते हैं अंग्रेजी में, उसका एक बहुत ही रियलिस्टिक खुशबू को यहाँ पर यूज किया गया, वो महसूस होता है यहाँ पर अच्छे से। और साथ ही साथ एक स्पेनिश ब्रूम फ्लावर होता है जिसका अपना एक हनीड स्वीट थोड़ा सा एक येलो फ्लोरल खुशबू है, वो यहाँ पर पता चलता है। फिर सेटल होने पर यहाँ पर कुछ और मिले जुले क्रीमी व्हाइट फ्लोरल खुशबू भी पता चलता है। ऐसा लगता है कि जैस्मिन और थोड़ा सा ऑरेंज ब्लॉसम का खुशबू को अच्छी तरीके से ब्लेंड किया गया, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। हल्का सा एक सोपी टच यहाँ पर महसूस होता है ऑरेंज ब्लॉसम की वजह से, लेकिन बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। और ड्राई डाउन में जब ये चला जाता है तब यहाँ पर जो ट्विस्ट आता है वो है वेटिवेर का। एक बहुत ही क्लीन ग्रासी अर्थी हर्बल वुडी वेटिवेर का खुशबू को यहाँ पर यूज किया गया। थोड़ा सा नट्टीनेस, एक पाउडरीनेस कहीं ना कहीं यहाँ पर पता चलता है पूरे कॉम्पोजिशन में। और एक बहुत ही लग्जरियस महसूस होने वाला, बहुत ही वेलवेटी कोजी कंफर्टिंग एम्बरी वुडी खुशबू जो है वो ड्राई डाउन में महसूस होता है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। सो डेफिनेटली दाम के हिसाब से एक बहुत ही प्रीमियम खुशबू जैसा फील होता है। एंड डेफिनेटली अगर आप फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस में कुछ यूनिक, कुछ हटके ट्राई करना चाहते हैं तो ये आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। एंड एज अ बिगिनर आई एम क्वाइट श्योर यू विल अप्रिशिएट दिस परफ्यूम। और लॉन्जिविटी अगर हम बात करते हैं तो कपड़ों के ऊपर आराम से 10 से 11 घंटे के आसपास ये टिक जाता है। और प्रोजेक्शन इसका अच्छा है, हमें आराम से 2.5-3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। और शुरुआत के ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। जब आप मूव करेंगे तो डेफिनेटली लोग इस खुशबू को महसूस कर सकते हैं। एंड हो सकता है कि वो आपसे पूछ सकें कि आपने कौन सा परफ्यूम को एक्चुअली यूज किया है। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फ्लोरल फ्रेग्रेंस जो मुझे लगता है कि एक बिगिनर के तौर पे आपको अपने कलेक्शन में जरूर शामिल कर लेना चाहिए। ज्यादातर कैजुअल ओकेजन्स के लिए, डेट्स के लिए, आउटडोर इवेंट्स के लिए, हाई हीट में, या फिर अगर आप कोई फॉर्मल पार्टीज अगर आप एंजॉय करते हैं, या फिर कोई फॉर्मल इवेंट्स अगर आप अटेंड कर रहे हैं गर्मियों के मौसम में, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस है। और इस परफ्यूम को आप बाकायदा 12 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेरी वेरी वेल मेड कॉम्पोजिशन एंड दिस इज डेफिनेटली अ परफ्यूम यू शुड हैव इन योर कलेक्शन एज अ बिगिनर। सो ये है फ्यूजन बाय रिजॉन की तरफ से आने वाला FX3। अब फाइनली इस वीडियो का पार्ट 1 को कंक्लूड करते करते एक हिडन जेम मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, दैट इज सेंटिट्यूड बाय एरोम की तरफ से आने वाला वुड ऑफ काम। इसका 30 ml बॉटल जो मेरे हाथ में है वो लगभग 1000 रुपए का आता है, और जो 100 ml बॉटल है वो आपको उनकी वेबसाइट पे लगभग 2400 रुपए के प्राइसिंग से इजीली मिल जाएगा। एंड अच्छी बात यह है कि ये मुझे किसी परफ्यूम का एक क्लोन जैसा फील नहीं होता। It feels mostly like an original composition to me, which I really appreciate। और एक बहुत ही सिंपलिस्टिक, एक मिनिमलिस्टिक किस्म का खुशबू है जो बहुत ही फॉर्मल महसूस होता है। और एक साइलेंट लग्जरी इन अ बॉटल जो कहते हैं ना, एग्जैक्टली वैसा खुशबू मुझे यहाँ पर फील होता है। खुशबू की अगर हम बात करते हैं तो सीधा सीधा मैं आपको ये कहूंगा कि शुरुआत में कुछ मिले जुले हल्के फुल्के बिटर, शार्प, सिट्रसी खुशबू जो है वो महसूस होता है, लेकिन बहुत जल्दी यहाँ पर काफी खूबसूरत तरीके से ग्रीन कार्डमम, क्रीमी मस्की वुडी सैंडलवुड और ढेर सारा पाउडरी मस्की खुशबू, इन तीनों का एक बेहतरीन ब्लेंड जो है वो महसूस होता है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। एंड ड्राई डाउन में जब ये चला जाता है तो इन सभी खुशबू के साथ साथ कुछ मिले जुले सूखी लकड़ियों का खुशबू भी अच्छे तरीके से फील होता है। बस इतना ही है इस पूरे परफ्यूम में। एंड वो क्राफ्ट्समैनशिप जो एक मास्टर परफ्यूमर का होता है ना, एग्जैक्टली वैसा ही कॉम्पोजिशन मुझे यहाँ पर फील होता है। दिस एक्चुअली फील्स वेरी फॉर्मल, वेरी जेंटलमैनली इन नेचर। और मुझे लगता है कि बारिश के मौसम में इवन 12 महीने एक रेगुलर इवनिंग वेयर परफ्यूम के तौर पे ये बहुत ही अंडररेटेड है। एंड ये एक परफ्यूम है जो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। पूरा बोतल अगर आप नहीं ले सकते तो ये 30 ml बॉटल में आपको ट्राई करने के लिए जरूर कहूंगा। अगर आप कोई डेट नाइट पे जा रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, या फिर कोई प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट पे अगर आप जा रहे हैं, कोई ब्लैक टाई इवेंट अगर आप अटेंड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। एंड लॉन्जिविटी की अगर हम बात करते हैं तो इससे आपको आराम से 7-7.5 घंटे का लॉन्जिविटी इजीली मिल जाएगा। और प्रोजेक्शन इसका मॉडरेट है, हमें मैक्सिमम 2 फीट की दूर तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं। और शुरुआत के ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि
2 से 2.5 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। कपड़ों पर ही ज्यादा देर तक लिंगर करके रहता है और आपके चारों तरफ एक बहुत ही सटल सा सेंट बबल क्रिएट करके रखता है। अगर आपके पास आके कोई आपको हग करता है या आपसे कोई बातचीत करते हैं या आपका कोई हाथ मिलाता है, तो मुझे लगता है कि वो इस खुशबू को थोड़ा बहुत महसूस कर सकते हैं और चांसेस है कि वो आपको पूछ जाए कि आपने कौन सा परफ्यूम को यूज किया है। दिस इज एक्चुअली वेरी वेल क्राफ्टेड गिवन द प्राइस पॉइंट। इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। सो दिस इज डेफिनेटली अ सैंडलवुड ग्रीन कार्डमम पाउडरी मस्की ब्लेंड। यू शुड ट्राई आउट। बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही सूदिंग खुशबू है। एक बिगिनर होने के नाते ये एक परफ्यूम आपको जरूर ले लेना चाहिए। दिस इज सेंटीट्यूड बाय एरोम्स वुड ऑफ काम। सो दैट्स इट फॉर पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपने इनमें से कोई परफ्यूम को ट्राई किया है ऑलरेडी, आपके पास कलेक्शन में है, तो अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ बेशक कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, जहां पर हम और 10 बेहतरीन परफ्यूम्स के बारे में बात करेंगे जो मुझे लगता है कि बतौर बिगिनर आपके परफ्यूम के कलेक्शन को और ज्यादा शोभा देगा। एंड डेफिनेटली स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। कल का पार्ट जो है वो मिस मत करना, काफी सारे इंटरेस्टिंग परफ्यूम्स आएंगे। सो तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, ऊपर वाला आप सबका रक्षा करे। नमस्कार।